डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाते ही 5 मिनट के अंदर अंदर इनकी डेथ हो गई। और ये देखिए ये इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद में मुंह में से झाग आने लगे। उसके बाद में कहते हैं स्टाफ के इन्हें सरकारी अस्पताल ले जाओ। आते रहे, मैं पहुंचता रहा झाग मुंह में से। झाग आते थे, आप पहुंच रहे थे तो डॉक्टर को आपने बताया भी ऐसा हो गया है? डॉक्टर ने खुद देखा यहाँ के, ये बोले कि ऐसा इंजेक्शन मत लगाया करो। इसी तरह खत्म हुई थी, वो भी 10 मिनट लगी नहीं, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ऑन स्पॉट ये खत्म हो गई। और डॉक्टर साहब से हमने कहा भाई डॉक्टर साहब उठ के देख तो लो मरीज किस तरह से तड़प रहा है, तो भाई इन्हें ले जाओ, यहाँ से कहीं ले जाओ। पैरों से चल के आई हैं, टर्री में बैठ के आराम से आई हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। जब बंद होना चाहिए, बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम भी इस चीज से परेशान हैं। ये जो डेड बॉडी है, गाड़ी के अंदर डेड बॉडी है, ये अभी डॉक्टर साहब के इंजेक्शन की वजह से मौत हो गई। और ये एनके गोयल जो बुलंदशहर में नगर पालिका के बिल्कुल सामने है, यहाँ पर क्लिनिक है। 1 महीने में ये दूसरी मौत है। पहली मौत जो हुई थी वो भी इसी तरह से हुई थी, पहले भी इन्होंने एक इंजेक्शन यहाँ पर लगा दिया था और हाथों हाथ 5 मिनट के अंदर अंदर डेथ हो गई थी। और उसी तरह से फिर से आज ये दोहरा दिया गया। ये खुद अपने पैरों से चलकर यहाँ पहुँचती हैं। खांसी इनको थी और कुछ सांस की बीमारी हो रही थी, सांस की दिक्कत थी, बस उसी को लेकर डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाते ही 5 मिनट के अंदर अंदर इनकी डेथ हो गई। और ये देखिए ये बड़ी बात है। मैं दवाई निकाल लूँ, आप इंजेक्शन लो। ठीक, मैंने इन्हें इंजेक्शन दिया, एक ये वाला दिया मेगापेन और एक अमीका में। मैंने इंजेक्शन इन्हें सीधे स्वभाव दिया। इंजेक्शन दे कौन से रहे हो? 15 दिन पहले भी एक मरीज मर गया। अच्छा सुनिए, पर्चा इन्होंने आपको दिया कि नहीं दिया? हाँ मुझे दिया, मैं कम। पर्चा कहाँ है? मैंने डॉक्टर साहब को दे दिया। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब कोठी पे हूँ, कुछ और कहाँ है? यहाँ से क्यों चले गए डॉक्टर साहब? भाई ये तो आप उनसे पूछ लो। देखो मैं डॉक्टर साहब को तुम ये उनका नहीं है मेडिकल स्टोर? मेडिकल स्टोर उनका नहीं है? नहीं। अच्छा आपका अलग है? हाँ, अच्छा आपसे दवाई लेते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम विश्वदीपक है। कौन सा इंजेक्शन था जो दिया? मेगापेन 500। अच्छा ये इंजेक्शन था जो दिया अमीका है? में 500। नहीं पता ना कौन सा, एक बता रहा 250, एक बता रहा भाई साहब शांति से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर रहे हैं लोग। ये रहे, कौन सा इंजेक्शन दिया आप देख लो, यही दिया मैंने। ये इंजेक्शन दिए गए थे अभी। पढ़े लिखे हैं। अरे यार कम से कम पहचान तो लगे। अरे तुम पूछो। अच्छा ये एक बात अच्छा सुनो, मैं आपकी इनकी बात बड़ी कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं डॉक्टर साहब? बता रहे हैं कि अब दूसरी मौत है, 1 महीना भी नहीं हुआ। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नाम है इन इंजेक्शन, ऐसा कुछ नहीं, आप बताओ अभी। अरे मेरी बात सुनोगे, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये इंजेक्शन लगा, ठीक है। पेशेंट को अगर कोई दिक्कत हुई, हमने तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब ने लिखने को कहा, मेरा तो इसमें कंसर्न नहीं है। जो पर्चे में लिखे, सुनिए इनकी गलती नहीं है, ये सही कह रहे हैं। ये डॉक्टर को मालूम होता है कि किस मर्ज में कौन सा इंजेक्शन लगाना है, और शायद डॉक्टर साहब को ये मालूम नहीं है कि इस मर्ज में इंजेक्शन ये काम करेगा या नहीं करेगा। इंजेक्शन अंदर रख दिया, जो मरीज है वो अपने पैरों पर चलकर यहाँ तक पहुँचता है और पहुँचने के बाद में यहाँ अपना इलाज के लिए पहुँचा था। बीमारी क्या थी उनको? उन्हें कुछ भी बीमारी, खांसी ना, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और खांसी हो रही थी। हाँ बिल्कुल अपना पाई है, वो घर से चल गए। अच्छा चलने से बीमार थी वो? दवाई तो उनकी चलती रहे, वैसे ना आगे उनको सांस की दिक्कत हो जावे कभी कभार। सांस की ब्रोंकियल अस्थमा की दिक्कत थी उन्हें। वैसे सांस की दिक्कत थी, ब्रोंकियल अस्थमा की दिक्कत, ठीक है। पिछली बार ऑक्सीजन लेवल उनका 95 आया था, मैंने पर्चा देखा। अरे बड़े भाई मैं और यहाँ इंजेक्शन लगा, मुंह में से उनके झाग आ गए तुरंत ही। झाग आ गए यार, क्यों ना है? मैं ना, तुम तो कुछ भी बोल दोगे। नहीं अच्छा झाग नहीं आए, खाली मर गई, वो मर गई बस। नहीं, और यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक बात बताइए, आप उनके घर में से किसी की मौत हो गई है, आप कह रहे हैं झाग नहीं आए थे? सरकारी अस्पताल ले जाओ। देखिए ऐसा है, आप हमें कहना ये है जो डॉक्टर साहब ने लिखा हमने वो दे दी। आपकी तो हम गलती बता रहे हैं बस। भाई ये डॉक्टर को मालूम है इंजेक्शन देना नहीं देना, उनका जो ब्लड प्रेशर कितना। डॉक्टर साहब का पूरा स्टाफ यहाँ से छोड़कर भाग गया केबिन में ना। डॉक्टर साहब थोड़ा दिखा देते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं। आ जाइए। ये यहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर दूसरी मौत है। पहली जो मौत हुई थी वो भी इसी तरह से इंजेक्शन लगाने के बाद हुई थी, और ये भी मौत इंजेक्शन लगाने की। ये चाय छोड़कर यहाँ से, और जो नंबर वगैरह लगाने वाले होते हैं वो भी चले गए हैं। और यहाँ डॉक्टर साहब का जो केबिन है, अंदर मत जाइए भैया, अंदर मत जाइए, बस यहीं से दिखा देते हैं। किसी के केबिन में पर्सनल में अंदर जाना सही नहीं है। डॉक्टर साहब की
कुर्सी खाली, भैया बाहर आ जाएं आप, हाँ बाहर आ जाएं प्लीज, केबिन के अंदर बिल्कुल मत जाइए, बाहर चलिए। ये हालात हैं बुलंदशहर के स्वास्थ्य विभाग के। यहाँ आप देख लीजिए कि जो गोयल साहब हैं उन्होंने ये कारनामा करके दिखा दिया। 1 महीने में दूसरा केस है। दूसरा केस है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार है। यहाँ पे आपका कुटी से मेरे यहाँ की कर्मचारी थी, वो भी राखी नाम था उसका 15 दिन पहले इन्होंने इंजेक्शन लगाया, वो यहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। उनका राखी नाम था, नगर पालिका में सर्विस करती थी। वो क्या बीमारी थी? उन्हें भी थोड़ा दिक्कत खांसी मासी की थी, जुकाम में आया था, वो न्यूज पे भी चलने चला खांसी में। इंजेक्शन बात है मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहली बात है। 15-20 दिन पहली बात है, वो भी यहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गई थी। हाँ। आज ऐसी ही आए हैं परिवार वाले, इन्होंने इंजेक्शन लगाया, खत्म हो गई। यहाँ दूसरा केस है, डॉक्टर सब स्टाफ भाग गया छोड़ के। ना वो पर्चा दे रहे हैं जो पर्चे इंजेक्शन लिखा, ना वो इंजेक्शन दिखा रहे हैं जो इंजेक्शन लगाया। पर्चा दे रहे, जो इंजेक्शन लगाया ना उसे दिखा रहे हैं, ना पर्चा दिखा रहे हैं, गायब है। मौके पर डॉक्टर साहब नहीं है। अगर उनका पक्ष जानने की हम बात करें तो यहाँ से तो स्टाफ है उनका, वो भी यहाँ से गायब हो चुका है, और जो डॉक्टर साहब हैं वो भी यहाँ से। मैं इस वक्त बुलंदशहर नगर पालिका के सामने मार्केट में एक मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सारी, कौन सी मार्केट कहलाती है ये? नगर पालिका मार्केट कहलाती है ये। चलिए ठीक है। और ये गोयल साहब यहाँ हैं, दिखा दो इनको, थोड़ा सा फेमस इनको भी करना ज़रूरी है। क्यों ऐसे इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं जिनसे जो मरीज है उनकी मौत हो रही है? एक मरीज यहाँ पर आता है खांसी दिखाने के लिए कि मुझे खांसी हुई है, और यहाँ वो इंजेक्शन लगाते ही मौत हो जाती है। की मम्मी है जी हाँ, क्या नाम है मम्मी है, अनोखी देवी मम्मी का नाम। अच्छा, क्या हुआ था? इनको यहाँ लेकर आए थे? जी करीब 1 हफ्ते से इलाज चल रहा है इनका यहीं से। अच्छा। उसे हल्की सी सांस की बीमारी थी, अब तो चल फिर कर आई हैं। तो यहाँ आके के एक इंजेक्शन लगाए देते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद में मुंह में से झाग आने लगे। उसके बाद में कहते हैं स्टाफ के इन्हें सरकारी अस्पताल ले जाओ। वहाँ रास्ते में ले जाते ये खत्म हो गई हैं। अच्छा जी, हम मोहनकुटी के रहने वाले हैं। क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों? सर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जरूर। 1 महीने पहले एक डेथ आउट हुई है, उन्हों के मुंह में से भी झाग आ रहा था ऐसी। इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत ऐसे हो गया? जी इंजेक्शन लगाने के बाद में भी ऐसी। बता रहे हैं कि आपकी मम्मी खुद पैरों से चल के आई है यहाँ पर? जी हाँ, पैरों से चल के आई हैं, ट्रली में बैठ के आराम से आई हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। जब पापा भी साथ में आए थे? जी पापा भी साथ में और कोई आप भी थे? पापा ही थे? आप ही आए थे ना लेकर? दम तो इन्होंने हाथ पैर तो यहीं फैला थे, दम तो यहीं निकल गया, तो ले ही गए। इंजेक्शन लगाने के कितनी देर के बाद हाथ पैर एकदम छोड़ दिए थे? 5 मिनट बाद। 5 मिनट के बाद? 5 मिनट तक क्या बता रही थी? कुछ ऐसा कुछ हो रहा था उनको? ना बता रहे कि उचकी सी आई बस, रुके में रिएक्शन सा हो रहा बस। अच्छा। और फिर इन्होंने लिटा दी, लिटाने के बाद में फिर ना बोली उसके बाद। अच्छा। झाग आते रहे, मैं पहुंचता रहा झाग मुंह में से। झाग आते रहे, आप पहुंच रहे थे? तो डॉक्टर को आपने बताया भाई ऐसा हो गया है? अगर डॉक्टर ने खुद देखा यहाँ के, ये बोले कि ऐसा इंजेक्शन मत लगाया करो। जॉन साहब ने लगाया। किसने कहा? गोयल, एन के गोयल ने। किससे कहा? और उन्होंने से कंप्यूटर से अपना से स्टाफ से। ये वाला इंजेक्शन मत लगाया करो। ऐसा इंजेक्शन लगने के बाद कहा है? हाँ, लगने के जब बाद। तक उससे पहले क्यों नहीं? बड़ी बात ये है, पहले डॉक्टर साहब को मालूम होना चाहिए कि कौन सा इंजेक्शन लगा रहे कौन सा नहीं, मगर डॉक्टर साहब बाद में कहते हैं जब मरीज की हालत खराब होने लगती है कि इंजेक्शन मत लगाया करो, क्योंकि ये पहले भी एक इंजेक्शन जो है इसी तरह का पहले भी जान ले चुका है, और दूसरी जान फिर से जा चुकी है डॉक्टर साहब की लापरवाही की वजह से। जिनकी वाइफ 6 नवंबर को खत्म हुई थी यहीं पर इंजेक्शन लगाने की वजह से, इसी जो क्लिनिक के डॉक्टर हैं, डॉक्टर एन के गोयल, उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, इनका कहना है। थोड़ा इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। आपकी वाइफ भी यहीं खत्म हुई थी इंजेक्शन? इसी तरह से खत्म हुई थी, वो भी 10 मिनट लगी नहीं, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट यही खत्म हो गई। और डॉक्टर साहब से हमने कहा, डॉक्टर साहब उठ के देख तो लोग मरीज किस तरह से तड़प रहा है, कि भाई इन्हें ले जाओ, यहाँ से कहीं ले जाओ दूसरी जगह। हम संस्कार लेके वहाँ उन्होंने नहीं देखा, ग्लोबल लेके वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया। आज यहाँ पर जैसे ये महिला खत्म हुई हैं, उसी तरह से जैसे झग इनको मुंह से आ रहा है। बिल्कुल यही कंडीशन थी। क्या थी वाइफ को आपकी? सर्दी जुकाम खांसी थे बस नॉर्मली। सर्दी जुकाम और खांसी होते हैं। उनके बेटे भी यहाँ पर हैं। उस वक्त जब वीडियो आपने बनाया था अपनी मम्मी का? जी, मैं लेके आया था 6 तारीख को। हाँ। यहाँ पर 6 नवंबर को लेके आया था। हाँ। शाम 6:30 बजे का टाइम हो रहा था। हाँ, क्या हुआ? इन्होंने इंजेक्शन लगाया था। 2 मिनट में ही मेरी मम्मी ना यहाँ पे तड़प तड़प के। कब की बात है ये? 6 नवंबर की बात है। 6 नवंबर की। 6 नवंबर ये वो लोग हैं जो अब से पहले, यानी लगभग 1 महीना ही अभी बीता होगा, 1 सवा महीना हो गया, इनकी मम्मी खत्म हुई थी, इनकी वाइफ है, दोनों बाप बेटे भागते दौड़ते चले आए। जैसे इनको पता चला कि एक मौत और हो चुकी है उसी वजह से, जिस तरह से पहले इन लोगों ने किया था वैसे ही दूसरा कारनामा करके दिखा दिया है। क्या चाहते हैं ऐसे हॉस्पिटल में किस तरह की? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम भी इस चीज से परेशान है। ये दोबारा केस जो हुआ है, हम तुरंत डॉक्टर बात करने को तैयार ना पर्चा देने को, जो इंजेक्शन लगाया बताओ कहाँ गया? पहले भी ना कोई स्टाफ है यहाँ, पहले भी नहीं आया था।